हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे हम एक बिजनेस के अंदर प्री डिफाइंड कॉस्ट मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपको पता है एक बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और जब हम उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस पे करते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, रेंट ऑफ बिल्डिंग है, तो वो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर बांटना होता है। खर्चा हमारा एक ही बार होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कॉमन है, लेकिन हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे करेंगे आइए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने F11 प्रेस करना है। उसके बाद आपने अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाकर यहाँ पर मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन को आपने यस करना है। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, कि हम ये कॉस्टें पहले ही डिफाइन करना चाहते हैं कि कौन सी कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की है, तो आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये कॉस्ट सेंटर की क्लासेस आ जाएंगी। यहाँ पे आपने क्लास बनानी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की क्लास बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर हमें यहाँ पे दिखाएगा, तो हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा पटियाला के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के अंदर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, और इसको हम प्राइमरी के अंदर देंगे। और ये देखिए, इसमें हम ये दिखाएंगे कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है पूरे फैक्ट्री का, उसमें से 40% खर्चा इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और क्रिएट कर लेते हैं। एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये हम क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं 10% खर्चा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का उसको जाता है। और आगे हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद सेल डिपार्टमेंट, यहाँ पर हम 20% एक्सपेंस डाल देते हैं। और उसके बाद एक और हम क्रिएट कर लेते हैं डिपार्टमेंट, वो है ऑफिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपको पता है एक फैक्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये 30% खर्चा जो इलेक्ट्रिसिटी का है इसको जाएगा। और ये हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के क्लासेस के आगे ये डिसाइड किया है कि कौन कौन से हमारे कॉस्ट सेंटर हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल डिपार्टमेंट, ऑफिस। और अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं हमारा रेंट ऑफ बिल्डिंग है, रेंट ऑफ बिल्डिंग का खर्चा। तो जो भी एक्सपेंस होंगे यहाँ पे आपने उनकी लिस्ट क्रिएट करते चले जाना है। रेंट यहाँ पे ऑफ बिल्डिंग साथ में लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर ये ओपन होगा। अब आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी नाम है हमारे पास कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना खर्चा जाएगा, मान लेते हैं 5%। और इसके बाद ऑफिस डिपार्टमेंट को कितना जाएगा, मान लेते हैं रेंट का 50% खर्चा ऑफिस रेंट डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन को मान लेते हैं 30% खर्चा जाएगा। तो ये टोटल परसेंट जो है 100 बनना चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो टोटल परसेंटेज है ये 100% बनना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये डिटेल डालनी है। तो ये हमने 2 एक्सपेंस बना ली हैं, तो इसके नीचे आप जितने मर्जी एक्सपेंसेस और उनकी आगे फर्दर कॉस्ट सेंटर डिसाइड कर सकते हैं, कौन से कॉस्ट सेंटर को कितने % खर्चा जाएगा। और ये क्रिएट करने के बाद आपने इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। तो ये हमने सेव कर लिया। और इसके बाद जब आप एंट्री डालोगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर, हम जब पेमेंट की एंट्री डालेंगे तो ऊपर हमारे पास ये कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने रेंट की पेमेंट करनी है, तो ऊपर हम ये सिलेक्ट करेंगे कि ये रेंट हमने पे करना है, यानी कि यहाँ पे हमने रेंट ऑफ बिल्डिंग सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने रेंट ऑफ बिल्डिंग या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो जब आप रेंट ऑफ बिल्डिंग पे करोगे तो रेंट ऑफ बिल्डिंग, और जब इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे तो वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम कि बैंक अकाउंट के जरिए हमने इस रेंट ऑफ बिल्डिंग की पेमेंट की है। और यहाँ पे हम रेंट ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे रेंट पेड का हमने अकाउंट बना रखा है। और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे कि 50,000 अमाउंट हमने रेंट की पे की है। और चेक के ज़रिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है पेमेंट करने के लिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कार्ड के जरिए, चेक के ज़रिए, ई फंड ट्रांसफ़र, तो वो सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप बैंक इस ट्रांजैक्शन टाइप की डिटेल जानना चाहते हैं कि ये पेमेंट कैसे होती है, एटीएम क्या होता है, चेक क्या होता है, कार्ड, तो आप हमारी इसकी अलग वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमने अकाउंट क्रिएट कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हो, यानी कि एंट्री को डाल दिया है। तो इस तरह से हम एंट्री डालते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी डाल देते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। यहाँ पे मान लेते हैं कैश में हमने पेमेंट की है इसकी,
और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेंस है ये, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल देते हैं और ये हमने अकाउंट बना लिया है। अमाउंट डाल देते हैं, 10,000 की अमाउंट हमने पे की है और इस तरीके से हम जो भी हमारे कॉस्ट सेंटर हमने क्रिएट किए हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके आप पहले ही प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर जो हमने बनाए थे वहाँ पे आपने उसकी डिटेल डाल देनी है। और उसके बाद आप अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले के अंदर जाकर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको मिलेगा ये कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन है। तो आप इसकी कॉस्ट सेंटर की ब्रेकअप वाइज देखना चाहते हैं या कैटेगरी वाइज आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये तो आपको ये दिखाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंसेस 3500 हैं, ऑफिस डिपार्टमेंट के 28,000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 19,000, सेल डिपार्टमेंट के 9,500। और अगर आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप के हिसाब से देखना चाहते हो, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के देखना चाहते हो, आगे ये दिखा रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3500 है। आप एंटर करोगे तो ये आपको बताएगा इसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1000 है, रेंट पे 2500 है। यानी कि ये हर डिपार्टमेंट का आपको एक्सपेंस दिखाएगा। हमने एक बार डाला था एक्सपेंस, हमने टोटल रेंट डाला था, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पेमेंट में डाला था, लेकिन इसने इसकी कॉस्ट सेंटर के बेस पे फर्दर डिवाइडेशन कर दी है कि कौन सा खर्चा किस डिपार्टमेंट का कितना बनता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो ऑफिस डिपार्टमेंट का, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप आगे ये बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल 3000 का खर्चा है और रेंट का 25,000 का खर्चा। और अगर आप लेजर के बेस पे ब्रेकअप देखना चाहते हो, जैसे रेंट आप देखना चाहते हो कि आपने रेंट जो पे किया था उसमें से ये देखिए 50,000 का रेंट हमने पे किया था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 2500 गया है, ऑफिस डिपार्टमेंट को 25,000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 15,000, सेल डिपार्टमेंट को 7,500। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देखना चाहते हो कि वो कैसे इसने डिवाइड किया है, देख सकते हो आप 1000, 3000, 4000 एंड 2000, इस तरीके से ये सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करके हमें लेजर वाइज। और अगर आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हो, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसने कैसे डिवाइड किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आप देख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मार्केटिंग में 3500, ऑफिस डिपार्टमेंट के 28,000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 19,000। तो इस तरीके से आप एक्सपेंस एक बार पे करते हो, आपने रेंट पे किया 50,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 का, लेकिन ये उसको ब्रेकअप करके दिखाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है। लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको ये कॉस्ट सेंटर, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स का यूज करना पड़ेगा।